जनाब बैठे हैं। आज एक और अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन जो तवक्को हम अफ़गानिस्तान से कर रहे थे वो कारकर्दगी आज अफ़गानिस्तान नहीं दिखा सका। इसकी बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट है, उनकी उनके कप्तान की सलाहियत है कि उसने जो पिछला मैच अफ़गानिस्तान खेला उसको अच्छी तरीके से रीड किया, और जो उनकी वीकनेसेस थी अफ़गानिस्तान टीम की और जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आज मैच में एक दफ़ा अफ़गानिस्तान ने अपर हैंड हासिल कर लिया, लेकिन बात वही है कि जब टीमें नई होती हैं उनको वो रिलैक्स कर जाती हैं, और कप्तान ने समझा कि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद वो थोड़ा प्रोलॉन्ग करके यहाँ पे जब उन्होंने 4 आउट कर लिए तो ये जो सिलसिला है यहाँ पे एक किलिंग इंस्टिंक्ट लाजमी होनी चाहिए थी कप्तान के अंदर, टीम के अंदर, कि वो बजाय रिलैक्स करने के 5वीं और 6वीं विकेट के लिए जाते और मैच में अपना पूरा जोर लगाते। लेकिन हुआ क्या है कि वो 4 आउट करने के बाद थोड़े रिलैक्स हुए, और न्यूजीलैंड की टीम की जो मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि जैसे ही वो रिलैक्स करेंगे, और वो कैलकुलेशन है कि किस टाइम पे अटैक करना है, बड़े आराम से वो खेल रहे थे और रन रेट भी उनका नीचे था। अचानक ही जिन्होंने देखा कि अफगानिस्तान की टीम रिलैक्स हो चुकी है तो उन्होंने अटैक किया और बड़े ओवर्स खेले, और जिसके बाद अफगानिस्तान मुसलसल दबाव में चला गया, और ख़ास तौर पे जब जो जो आखिर में स्कोर था वो इस काबिल था कि वो अफगानिस्तान को सोचने में मजबूर करे। अब जितनी भी जो टीम्स हैं वो उनके साथ एक अमला है, एक कोच है, एक टीम है जो सारी जो स्ट्रैटेजी बना रही है। शायद ये न्यूजीलैंड की टीम या जो इंग्लैंड की टीम है उनकी जो मैनेजमेंट की सलाहियत है वो बाकी टीमों से बेहतर है। इंडिया का मुकाबला तो खैर दोनों टीमें नहीं कर सकती। इंडिया इन तमाम चीज़ों में बहुत बेहतर है, वो उस बात पे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल इंडिया अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है, और वो सिचुएशन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये जो छोटी टीमें हैं ये बड़े सरप्राइजेस देने के लिए तैयार हैं, और हमें भी ज़ाती तौर पे तैयार होना चाहिए कि ये किन टीमों के खिलाफ अपना ये जो जोर है लगाते हैं और अपने आप को मनवाते हैं। अब हुआ क्या कि जब अफगानिस्तान की टीम ने अपनी बैटिंग शुरू की है तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारी टीम है वो डिपेंड कर रही होती है बाबर आजम पे, और बाबर आजम आउट हो जाए तो फिर ये परेशान हो जाते हैं कि अब बाकी टीमों ने क्या करना है, इनको इनके पास कोई प्लान बी प्लान सी नहीं है। तो गुरबाज के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ आई है। वो जितनी देर खेला है, जो एक उसने छक्का आउट होने से पहले लगाया है, उसके अलावा किसी टाइम पे वो कंफर्टेबल नहीं था। एक उसको ऐसी लेंथ और लाइन रखी है, गेंद थोड़ी उससे दूर रखी गई है, उसको गेंद उसके करीब नहीं दी गई, शार्ट पिच उसको नहीं की। पुल का वो अच्छा खिलाड़ी है तो उसको मुकम्मल तौर पे एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखा, और अल्टीमेटली जैसे उसकी विकेट गई है तो साथ में दूसरा ओपनर भी आउट हुआ, और फिर ये इनके पास बी और सी प्लान जो नहीं थे, इन्होंने कोशिश नहीं की कि किस तरीके से हमने आपको रिकवर करना है, और वो दबाव में आते चले गए। और यहाँ पे फिर जो न्यूजीलैंड की जो स्पिन अटैक है, फास्ट बॉलिंग तो उनकी अच्छी है ही है क्योंकि वो अपनी विकेटों पे फास्ट बॉलर्स को मदद देती हैं। उनकी जो फास्ट बॉलिंग की स्ट्रैटेजी है, गेंद पे जो कंट्रोल है और नए गेंद को कैसे करना है, बीच के ओवर में आके कैसे बॉलिंग करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सोचने की बात है वो ये है कि जो सेंटनर ने जो बॉलिंग की है, या जो नया लड़का उनका रवि है उसने जो बात की है, बॉलिंग की है, कि उन्होंने गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट देने की कोशिश की है। फ्लाइट का क्या हुआ कि फिर उनको बाउंस भी मिला और गेंद ब्रेक भी हुई है। जबकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें कि हमारे जो स्पिनर्स हैं मोहम्मद नवाज और शादाब जो हैं वो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से बॉलिंग करें, जैसे वो समझते हैं कि अभी तक वो T20 खेल रहे हैं। जब तक आप गेंद को फ्लाइट नहीं देंगे, बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट नहीं होगा, और आपको पिच से कोई रेजिस्टेंस या साथ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप गेंद को फ्लाइट नहीं करेंगे आपको ग्रिप भी नहीं मिलेगी, ब्रेक भी नहीं मिलेगी, और ज़ाहिर है बाउंस भी नहीं मिलेगा। तो हमारी मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स यहाँ पे कामयाब हैं, अफगानिस्तान के स्पिनर कामयाब हैं, तो हमारे स्पिनर जो हैं वो वहाँ पे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उनसे बैट्समैन डर नहीं रहे बल्कि उनको अटैक कर रहे हैं, और लगता है ऐसे है कि जैसे वो जो जो पीरियड है मिडिल ओवर्स में शादाब या मोहम्मद नवाज जो करते हैं, बेसिकली वो उन पे ज़्यादा रन बनाने की मुखालिफ टीमें कोशिश करती हैं। अब
कल मैच जो अहम मैच है वो बांग्लादेश और इंडिया का है। और ज़ाहिर है जिस तरह नीदरलैंड ने कोशिश की है अपनी हैसियत मनवाने की, अफ़गानिस्तान ने अपनी हैसियत मनवाई है इस दफ़ा, तो बांग्लादेश की भी ख्वाहिश होगी कि वो इंडिया के खिलाफ अच्छा स्कोर करे। लेकिन यहाँ फिर स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि इंडिया की जो टीम है वो एक बैट्समैन के ऊपर डिपेंडिंग कर रही, कि कोई ज़माना था कि वो समझते थे कि विराट कोहली आउट हो गया तो पूरी टीम दबाव में आ जाएगी। नहीं, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से अपने बैटिंग ऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। ऊपर अटैक खेलते हैं रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा आउट हो जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंगोली आके वो सीट संभाल लेते हैं, विराट कोहली आके संभाल लेते हैं। और विराट कोहली अगर खुदा न खास्ता नाकाम हो जाए तो उनके पास केएल राहुल की शक्ल में 5वें नंबर पे बैट्समैन है। और फिर आखिरी ओवर्स में दबाव डालने की दूसरी टीम के लिए, पावर हिटिंग के लिए उनके पास जडेजा मौजूद है। तो उन्होंने अपनी टीम का बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। उनके बिल्कुल ए बी सी डी और जी तक प्लान है उनके पास कि कैसे हमने सर्वाइव करना है और दूसरी टीम को दबाव में रखना है। मेरे ख्याल में कल बांग्लादेश के लिए कुछ सरप्राइज़ देना मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया एक माइंडसेट के साथ खेल रही है, उनके स्ट्रैटेजिस्ट बड़े अच्छे हैं। उन्होंने देख लिया होगा कि बांग्लादेश को हमने किस तरह दबाव में लाना है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। ज़ाहिर है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो फास्ट बॉलिंग है, मैं समझ रहा हूँ कि वो उनकी स्पिन बॉलिंग से बेहतर है। मेहदी हसन मिराज या शकीब जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। वही इशू है उनके साथ को T20 मोड में है, वो गेंद को तेज़ गेंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लाइट कम दे रहे हैं, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है। और आमतौर पे देखा गया है कि जो इंडिया की जो बैटिंग है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ स्ट्रगल करती है। और बांग्लादेश के पास इस वक्त 2 फर्स्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश ने कुछ सरप्राइज़ देने की कोशिश की या उनमें जो सलाहियत है उसके मुताबिक खेले, तो इंडिया एक इतनी बड़ी टीम है कि वो इस सारे मामलात को, इस प्रेशर को, इस सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। मैंने उनकी बैटिंग डिस्कस की, बॉलिंग उनकी उससे भी ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे बुमराह के वापस आने के बाद वो टीम जो है वो ऑल टुगेदर 200% जो है वो पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि बुमराह को खेलना किसी भी कंडीशन में इतना आसान नहीं है जितना वो बाज़ाहिर नज़र आ रहा होता है। और उनके स्पिन अटैक है, वो अपनी विकेट को समझते हैं, होम ग्राउंड की बैकिंग है। तो मैं समझता हूँ कि कल के मैच में मुझे कम से कम कोई सरप्राइज़ नज़र नहीं आ रहा। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि बांग्लादेश जो है वो कुछ सरप्राइज़ दे, किसी भी टीम के खिलाफ दे। और कल लगता है ऐसे ही है कि उनके लिए एक बड़ा स्टेज है, यहाँ पे अपनी अपनी सलाहियत को मनवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर आप मुझसे परसेंटेज की पूछें तो 90% तक जो उम्मीद है कि इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलेगा और बांग्लादेश को मुकम्मल बॉलिंग बैटिंग में आउट क्लास करेगा। इंडिया की फील्डिंग के ऊपर हम बात नहीं कर सके अंदर। कल के मैच के बाद इंडिया की फील्डिंग को भी डिस्कस करेंगे। फील्डिंग भी उनकी इतनी ही अच्छी है जितनी उनकी बैटिंग या बॉलिंग है। और ये पहला मौका है कि इंडिया की टीम के पास मोहम्मद सिराज, बुमराह जैसे फास्ट बॉलर, शामी अभी बेंच में बैठा हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि इंग्लैंड का पेस अटैक बड़ा अच्छा है, न्यूजीलैंड का पेस अटैक अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले था कि ये अच्छा पेस अटैक है, जो ऐसा नहीं हो सका। लगता है कि ये पेस अटैक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंडिया का पेस अटैक मैं समझता हूँ कि वो शायद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पेस अटैक से भी अच्छा है। और कल के मैच में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि हम किस तरह उनको देख रहे हैं और वो अपने आप को कैसे प्रूव कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, बैठे रहें, चाय का मज़ा लें और वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी मज़ा लें और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें। क्रिकेट को हमेशा सराहते रहें, बैकअप करते रहें। अल्लाह हाफिज़।